कभी देश के लिए जंग लड़ने वाला अब अपने जीवन यापन के लिए लड़ रहा है। उनके सीने पर पदक है लेकिन उनकी जेब खाली है। हथियार थामने वाले हाथ अब जीवन चलाने के लिए ऑटो की स्टीयरिंग थाम चुके हैं। ये एक ऐसे वीर की कहानी है जो अब ऑटो चला रहे हैं और अब अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। शेख अब्दुल करीम का जीवन कई तरह की चुनौतियों से भरा है। आज वो 71 वर्ष के हैं और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शेख अब्दुल करीम के पिता शेख फरीद भी सेना में थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करीम ने महज 14 वर्ष की आयु में 1964 में बॉयज आर्मी को ज्वाइन किया। शेख अब्दुल करीम ने कभी लाहौर सीमा पर देश के लिए लड़ाई लड़ी। शेख अब्दुल करीम ने बताया कि वो ओआरए ऑपरेटर के रूप में सेवा दे रहे थे और दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। यही कारण है कि 1971 के युद्ध में विशेष पुरस्कार के अलावा उन्हें स्टार मेडल से भी सम्मानित किया गया, जिस पर उनका नाम अंकित है। शेख अब्दुल करीम को मास्टर ऑफ ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उन्होंने कई सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया। इसके अलावा शेख अब्दुल करीम ने अपनी 9 वर्षों की सेवा के दौरान कई पदक जीते, उसमें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार भी शामिल है। शेख अब्दुल करीम, शेख फरीद, एक्स आर्मी. In my age of 14 years, I joined the boys army because my father was Indian Army ex-serviceman. He worked in the Second World War in Hyderabad war. After death my father, I joined the boys army. After the 3 years, I converted in the Indian Army. In 1971, I get especially awarded Pachim Star Medal at the Khemkaran border, Lahore border. When the surplus in the Indira Gandhi Madam period, the surplus of army in that period, I am also came back my house. After that I am running my life. Now my age is 19. Now my age is 71. Now no home. That's I am trying my best. When government giving a double bedroom, please give in my ex-serviceman quota. शेख अब्दुल करीम को तेलंगाना राज्य के गोलपाली क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। ये भूमि कुछ समय तक उनके कब्जे और नियंत्रण में रही, लेकिन बाद में उस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया और इसकी शिकायत शेख अब्दुल करीम ने संबंधित अधिकारियों को भी की, जिस पर उन्हें उसी सर्वेक्षण संख्या पर एक और 5 एकड़ जमीन दी गई। हालांकि वो बताते हैं कि उसके दस्तावेज आज तक तैयार नहीं किए गए। In 1977, government given 5 acre land to me because I am the hero of the 1971 war, India-Pakistan war. When I get the 1977, after the 22-25 years, my land is given to village 7 persons. I go and complain for that matter. They told, okay, we are the mistake. We are given to 5 acres, another line in the same survey number. After I get the same survey number, I controlled. I am taken the 5 acre line. Now I am culturing in the same land. But for the more than 1 year, I go to the RDO Chautupul, Collector Bhongir, will Tehsil office,
Veligunda Tehsil office. I complained to sir, I am not get the same lands paper. They told that the government is stopped for the few period. When they start, I will give. तेलंगाना सरकार ने गरीबों और बेघरों को मकान उपलब्ध कराने के लिए एक डबल बेडरूम योजना शुरू की है। उसके तहत उन्होंने घर की भी मांग की है। फिलहाल वो किराए के कमरे में रहते हैं। मीडिया में सैनिक की कहानी आने के बाद शेख अब्दुल करीम ने कहा है कि उन्हें उप क्षेत्र हैदराबाद के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी से फोन आया था और उन्हें उनके कार्यालय में बुलाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी। करीम का कहना है कि उन्हें सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है और जल्द ही उनकी दिक्कतें दूर होंगी।